नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक सुपर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग जो है लगाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खान सर के द्वारा ये दोस्तों जो है लिया गया था। ये जो है सुपर प्रैक्टिस सेट जिसमें 100 VVI प्रश्न यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम में 16, 20, 23, 27, 30 और 3 अगस्त को जो एग्जाम होना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये पहला क्लास है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग अच्छे से इस क्लास को करेंगे और देखेंगे कितना स्कोर इसमें आप कर पा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, अब समय ज़्यादा नहीं है तो अपने आप को दोस्तों जो है एक फोकस बना के रखिए। जो भी चीज़ आपको करवाएं उनका फटाफट आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारा चीज़ अब आपको हम दिए हैं, नोट्स हो गया चाहे क्लास का नोट्स हो, सारा चीज़ तो आप बस अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और ध्यान रखेंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों कब हुआ? राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था, याद रखना, ये 10 जनवरी 1920 को इसका स्थापना हुआ था। आंसर जो ए आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, अगर आपसे पूछे कि ये जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ या राष्ट्र संघ पूछे कि किसके दिमाग की उपज थी, तो याद रखना दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों जो है वुडरो विल्सन, उसके दिमाग की उपज थी। और ये जो दोस्तों स्थापना किया गया था पहला विश्व युद्ध दोस्तों जो खत्म हुआ था उसके बाद। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री जो सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 14 सूत्री दोस्तों जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा था? ये विद्यार्थियों याद रखना, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा वुडरो विल्सन। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि 14 सूत्री सिद्धांत जो है ये जो है दोस्तों प्रस्तुत जो किया गया था ये वुडरो विल्सन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 के ईस्वी का जो विद्रोह हुआ ये पटना में दोस्तों कब प्रारंभ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ये 3 जुलाई दोस्तों जो है 1857 को जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, पटना से जो नेतृत्व किया गया था खास करके पीर अली थे, जिन्होंने दोस्तों जो है नेतृत्व किया था। एक पुस्तक विक्रेता थे और जिनको दोस्तों कुछ ही दिन के बाद जो है फांसी दे दिया गया था। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में एक किस प्रकार का जो है शासन स्थापित हुआ? 1830 के बाद यहाँ पे कह रहा है, याद रखना ये 4 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा, संवैधानिक राजतंत्र, यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने जो है संपूर्ण स्वराज, क्या है, संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखा? कांग्रेस का लक्ष्य मानने का दोस्तों यहाँ पे जो है लक्ष्य रखा था, प्रस्ताव जो रखा गया था। 5 का राइट आंसर ये होगा हसरत मोहानी। आंसर जो है ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। याद रखनी हसरत मोहानी यहाँ से 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के नेता। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से, ये बताना है। तो जोसेफ मेजनी का संगठन जो दोस्तों नाम है उसका, याद रखना ये कार्बोनरी। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, तो ये कार्बोनरी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि आज़ाद हिंद सरकार, क्या है, आज़ाद हिंद सरकार दोस्तों यहाँ पे कर रहा है का निर्माण की घोषणा कब किया गया था? बहुत भव्य क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना 21 अक्टूबर 1943 को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, तो सी आपको यहाँ से याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के जो है विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले दोस्तों जो है कौन थे नेता, ये बताना है। राइट आंसर 8 का जो होगा ये सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। आंसर जो है ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो कई बार आप लोगों को बताए हैं सिलेबस में, क्या होगा राइट आंसर यहाँ से? तो राजस्थान से। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, ये सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? याद रखना ये 12 अक्टूबर को दोस्तों 2005 में ये लागू हुआ था। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, राइट टू इन्फॉर्मेशन करके इंग्लिश में अगर आपसे पूछे तो। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था, ये बताना है।
10 का करेक्ट आंसर 2007 में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, 2007 यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या होता है? 11 का बताइए। इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, अपने धर्म की सभी धर्मों को, जो अपने धर्म को करे कि सभी धर्मों से सर्वश्रेष्ठ समझना, यही होता है सांप्रदायिकता। आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी, याद रखना 1977 में। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। और ये जनता पार्टी का सरकार, इनका नारा क्या था पता है ना? याद रखना, पूछा जाता है कि जनता पार्टी के नारा दोस्तों क्या था 1977 में? तो लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। ये यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे है? पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, ये बताना है। यानी कि संविधान के किसी मामले को किस अनुच्छेद के तहत करा है कि मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के अंतर्गत लाया जाता है। तो राइट आंसर याद रखनी है अनुच्छेद 226। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ये किससे रिलेटेड है पता है? ये आपको हम बताए हैं, जब दोस्तों मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए आवाज़ जो दोस्तों उठाया जाता है, या दोस्तों जो है उच्च न्यायालय के द्वारा जो है एक रीट जारी किया जाता है, ठीक है। और ये उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है, याद रखना 226 अनुच्छेद के तहत। और ये जो मौलिक अधिकार के हनन के बाद रीट जारी होता है टोटल 5 प्रकार के। और ये जो अधिकार है कौन जारी कर सकता है? तो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट और एक आपका जो है उच्च न्यायालय। ये दो दोस्तों याद रखना संस्था है जिसको दोस्तों यानी कि जिसको जो है मतलब प्राप्त है कि हम रीट जारी करेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार के हनन के बाद। यही है उच्च न्यायालय के दोस्तों जो है 226, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन जो होते हैं उनके दोस्तों किसका, ये बताना है। क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये परमाणु संख्या के आवर्ती फलन, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोसले ने, ठीक है। मोसले यहाँ से याद रखेंगे। मेंडलीफ ने दोस्तों जो है आवर्त सारणी का आविष्कार किया था, जिन्होंने द्रव्यमान के आधार पे दोस्तों जो है सजा दिया था, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे दिया है ओलेइक और एस्टिएरिक और पॉमिटिक अम्ल जो है ये कौन सा अम्ल होता है? 15 का राइट आंसर यहाँ से ध्यान रखेंगे, वसीय अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोयला तथा पेट्रोलियम जो है ये किस प्रकार का ईंधन है, ये बताना है। कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों याद रखना ये हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है? दिया यहाँ पे कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन दोस्तों जो होता है, आयनन दोस्तों जो होता है, ये कितना होता है? यानी कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन दोस्तों जो होता है किस प्रकार का होता है, ये बताना है। तो याद रखना ये आंशिक रूप से दोस्तों ये आपका होता है। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से करे कि किस छिद्र के द्वारा ग्रसनली से दोस्तों जो है जुड़ा होला, यानी कि जुड़ा होता है, ये बताना है। 48 यहाँ पे देखेंगे 18 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, यानी कि निगल द्वार के द्वारा। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है, क्योंकि दोस्तों बताना है क्या होता है। इसमें जो होता है आपको क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, इसीलिए। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रोजन, क्या है? एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा? एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है याद रखना अंडाशय के द्वारा दोस्तों। आंसर जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, अंडाशय के द्वारा, यहाँ से याद रखेंगे। हृदय के कारण यहाँ पे कि वैष्मों का शीतलन क्या कहलाता है? शीतलन दोस्तों यहाँ पे क्या कहलाता है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी होगा डायस्टोल। क्या होगा ये? डायस्टोल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं क्या? तो मनुष्य के ट्रेकिया में दोस्तों जो पाया जाता है, ये करेक्ट आंसर ये भी हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सारा क्वेश्चन आपको हम सिलेबस में पढ़ाए हैं, अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे जो है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से जो निर्माण होता है वो किस स्तर में, ये बताना है। शाकाहारी यहाँ पे, तो शाकाहारी जो होता है ये याद रखना द्वितीय पोषी स्तर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय पोषी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? संचारित रोग नहीं है, ये बताना है।
ये हो जाएगा टाइफाइड। आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर टाइफाइड दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं किस प्रकार के? तो पक्षी और तितली के जो अंग होते हैं दोस्तों किस प्रकार के? तो याद रखना ये असमजात अंग हो जाएगा इसमें। आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बी हो जाएगा ZNO+C और बराबर यहाँ पे दोस्तों Zn+CO। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर दिन का लेप दिया, यहाँ पे टीन का लेप होना चाहिए। ठीक है, दिन नहीं टीन यहाँ पे कर लेंगे। टीन का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जस्ता का लेप क्यों नहीं चढ़ाते हैं? खाद्य पदार्थ दोस्तों टीन का जो है दोस्तों कनस्तर जो उसका बना होता है चारों साइड रखता है जिसमें, तो उसमें देखते होंगे टीन का लेप चढ़ाया जाता है, उसमें जस्ता का लेप नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसका कारण बताना है। इसका कारण ये है कि सी होगा, जस्ता दोस्तों जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये बताना है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत ये आपका प्रक्रिया है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 163 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है कितने स्तर के, ये बताइए। बिहार में दोस्तों पंचायती राज संस्थाएं जो है ये त्रिस्तरीय है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। त्रिस्तरीय दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखना दोस्तों जो है आपको बलवंत राय मेहता की समिति के द्वारा, और ये 1957 में इन्होंने पहला रिपोर्ट सौंपा था। ठीक है, ये भी याद रखना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे सत्ता में भागीदारी का आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो है ये कहाँ पड़ती है? तो राइट आंसर क्या होगा? क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बंटवारे समाज में, वहाँ पर होगा। क्षेत्रीय विधानसभा वाले क्षेत्र बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इन सभी जगहों पर दोस्तों आपका आवश्यकता पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने जो है 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मतलब तीनों गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि किसने भाग लिया है, क्या हो जाएगा? तो याद रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अम्बेडकर जी जो है याद रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1931 और 1932। ध्यान रखना तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे लंदन में। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो बिहार के किसान ने दोस्तों जो है चौकीदारी कर देने से जो इनकार किया था, याद रखना ये आंदोलन जो था उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत याद रखना पूछा जाएगा 12 मार्च को दोस्तों ये हुआ था, दांडी मार्च के साथ ही हुआ था 1930 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता किया था? किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो आपका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी याद रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने करा है सत्याग्रह शब्द गढ़ा है, ये बताइए। सत्याग्रह शब्द जो है ये किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट जो है किस वायसराय के दोस्तों जो है कार्य में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो दोस्तों 1919 में आया था, तो उस समय जो वायसराय थे चेम्सफोर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तिभागा, क्या यहाँ पे है? तिभागा आंदोलन जो है ये 1946 में बंगाल में जो आरंभ हुआ था किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो तिभागा आंदोलन दोस्तों जो हुआ था ये किसान सभा के नेतृत्व में। आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह यहाँ पे है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी कितने स्टेट में, ये बताइए। तो फ्रांस में दोस्तों 3 स्टेट में विभक्त थी। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट में। ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे, और ये सारा सिलेबस में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। दिया यहाँ पे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो हुआ है दोस्तों याद रखना ये अप्रैल 1999 में। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है व्यवसाय की जोखिम, क्या है? व्यवसाय की जोखिम को वहन दोस्तों जो है वहन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? वहन यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि व्यवसाय की जोखिम को जो वहन कर लेता है, तो सहन कर लेता है, उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे?
39 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका सी हो जाएगा, साहसी बोलेंगे आंसर, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के दोस्तों कह रहे हैं कि बहुत छोटे किसानों ने ऋण मस्तता का प्रतिशत क्या है, तो 40 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से, तो 40 का डी हो जाएगा, ये आपका जो है 70, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 70% यहाँ से दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। कितना प्रतिशत, 70% ध्यान रखेंगे, यानी कि बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋण की दोस्तों जो एक प्रकार से प्रतिशत कितना, 70%। बिहार में कह रहा है कि गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, ये बताइए। गैर सरकारी यानी कि गैर सरकारी है, ठीक है। 41 का जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ एक गैर सरकारी है, आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र तक होती है, ये बताइए। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की जो बेरोजगारी अधिक उम्र है, ये बताना है, यानी अधिक उम्र तक में होती है, अधिक उम्र दोस्तों जो माना जाता है, ये आपका राइट आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निवारण के लिए आवश्यक है क्या, क्या आवश्यक है ये बताना है। तो कृषि विकास, पर्याप्त निवेश और उचित जल प्रबंध, आंसर यहाँ से डी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, 61.80%, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, कौन यहाँ पे जो है एक उत्पादन का साधन नहीं है, तो ये हो जाएगा उपभोग, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, उपभोग दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, बराबर की गुफाएं, क्या है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने जो है आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का दोस्तों यहाँ पे कर रहा है कि उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। 46 का राइट आंसर बताइए, तो 46 का ये ए हो जाएगा, आजीविकों ने, किसने, आजीविकों ने, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था, भारत में सिक्का का जो प्रचलन है दोस्तों ये 600 ईस्वी पूर्व दोस्तों जो है इसका प्रारंभ हुआ था, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वाइक्रोम, क्या है, वाइक्रोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया था। वाइक्रोम सत्याग्रह 1924-25 जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, याद रखना, इसका राइट आंसर ये केरल में, क्या होगा, ये केरल, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी वडेला पक्षी बिहार दोस्तों कहाँ पर है, बिहार में सलीम अली डायरेक्ट करके पूछा जाता है, ठीक है, कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है बिहार में, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है वैशाली जिला में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वैशाली यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा दोस्तों जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, यानी कि नेपाल की सीमा से कौन सा जिला बिहार का नहीं लगा हुआ है। देखिए अररिया तो लगा हुआ है, ठीक है, मधुबनी लगा है, सीतामढ़ी, लेकिन ये समस्तीपुर दोस्तों नहीं लगा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता होती है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखना है परतदार चट्टान, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। शिवालिक पहाड़ी एक हिमालय का भाग है दोस्तों, जो कि याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। सोमेश्वर की पहाड़ी भी दोस्तों जो है पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, ठीक है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, मतलब सबसे तेज जनसंख्या गेन कौन सा राज्य किया है, ये हो जाएगा आपका मेघालय, आंसर यहाँ से डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे करे कि भारत में रबी की फसल नहीं है, कौन यहाँ पे रबी की फसल दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो देखिए गेहूं, जौ, गन्ना जो होता है और ये रेस सीड, ये सभी आपको क्या है रबी फसल है, लेकिन जूट यहाँ पे रबी फसल में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में करें कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, कौन से भाग में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, तो ये हो जाएगा पूर्वी घाट में दोस्तों ये नहीं पाया जाता है, आंसर जो है ए आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर होगा, पूर्वी घाट याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैविक विविधता यानी कि जैव विविधता दोस्तों पाई जाती है, ठीक है। विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है किसको, आर्द्र स्थान के रूप में जो सबसे ज़्यादा जानते हैं, ये जानते हैं मासिनराम मेघालय को, ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है विश्व में भी, ठीक है। अगला देखेंगे, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम
कह रहा है कि सर्वप्रथम पृथ्वी सूर्य के ओर चारों, यानी कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो कहा गया था पहली बार, ये कोपरनिकस। आंसर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि टॉल्स्टॉय यहाँ पे जो है मंत्र यहाँ पे सिद्ध सिद्धांत कर लेना, ठीक है। ये सिद्ध जो दोस्तों यहाँ पे मंत्र सिद्ध अभ्यास किससे संबंधित था, याद रखना ये जो है युद्ध एवं शांति से। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, युद्ध एवं शांति दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार का कौन सा जिला में हुआ है, ये बताना है। तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म जो हुआ है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्णिया जिला में। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि बिहार में कौन सा संविधान सभा के प्रति यहाँ पे जो है अस्थाई अध्यक्ष एवं भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए, ठीक है। यानी कि संविधान सभा के पहले दोस्तों जो है अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी दोस्तों याद रखना। अगला देखेंगे नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना, ये कितने वर्षों तक था, ये बताइए। यानी कि एशिया जो नालंदा जो है एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा या कितने वर्षों तक बना रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर याद रखना ये 600 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, इनमें से फणीश्वर नाथ का उपन्यास लिखा हुआ कौन सा है। फणीश्वर नाथ का जो उपन्यास लिखा हुआ है ये आपका मैला आंचल, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। पलटू बाबू रौंड, ये भी याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु का है। और उसके बाद कितने चौराहे, ये भी दोस्तों जो है फणीश्वर नाथ रेणु का। आंसर ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में चीनी दोस्तों मिलों की जो है जर्जरता का मुख्य कारण क्या है। चीनी मिलें बहुत ज़्यादा दोस्तों था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके दोस्तों चीनी मिलें जो है जर्जर होते गया, कम हो गया, कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गया। इसका रीज़न क्या है, इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों याद रखना ये डी हो जाएगा, यानी कि निम्न उत्पाद की क्षमता, उसके बाद चीनी मूल्य नियंत्रण नीति और विनिमय का अभाव। आंसर यहाँ से इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा रेखा का निर्माण करने वाली नदी कौन सा है। ये उत्तर में जो दोस्तों उत्तर पश्चिम में जो बिहार में स्थित सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा रेखा बनाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ये गंडक नदी होगा, कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों झांसी में। आंसर ये ए बी आपका राइट आंसर होगा, झांसी में दोस्तों आपका मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा भारत में द्वीप है ये सालसेट हो जाएगा, सालसेट, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो द्वीप है, यानी कि किस द्वीप में दोस्तों यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, किस द्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये आपको सालसेट द्वीप यहाँ से ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है कि कौन सा जो है अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाह से जो गुजरती है, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या, तो दामोदर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, दामोदर। एक और नदी आपको बताए हैं, याद रखना वो नर्मदा नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। आंसर यहाँ से बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इसको यहाँ पे दोस्तों भाग देना है, ठीक है। इसको जो है आप लोग बनाएंगे, इसका पीडीएफ में भी सोल्यूशन दे देंगे, इसको बनाएंगे आप लोग, ठीक है। मैथ आप लोग खुद से बनाएंगे, यहाँ पे इसको भाग देंगे, सिंपली आपको यहाँ से 50 शेष निकल जाता है। दिया है कि बाह्य कोण त्रिभुज का 105 है, दोनों अंतः कोण विपरीत कोण है, विपरीत कोण के बराबर है, तो प्रत्येक कोण कितना के बराबर होगा ये बताना है। तो प्रत्येक कोण इसमें से दोस्तों 52.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन कर रहे हैं उतना ज़्यादा अब समय नहीं है, ठीक है, फटाफट हम लोग यहाँ पे जो है रिवीजन कर रहे हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक जो है शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, तो पिघलाकर एक गोले का ढाल बनाया जाता है, गोले का त्रिज्या निकाले, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से, तो आपका बी निकल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ से जो 70 का राइट आंसर क्या कर रहा है कि अंकों का परिसर ज्ञात करिए, ठीक है। परिसर जो यहाँ से आपका निकल जाएगा, ये आपका राइट आंसर डी निकल जाएगा 26, ठीक है। 26 यहाँ से आपको रेंज, इसको क्या करेंगे आप लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजा के आपको ये परिसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय है। देखिए कई बार आपको बताएं, अगर 22/7 रहेगा तो ये P/Q के रूप में लिखा है, इट्स मीन ये परिमेय हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो इसका जो दोस्तों ये जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया एक 3 tan थीटा बराबर इतना है, तो दोस्तों जो है 3 sin थीटा है, तो यहाँ पे इतना का मान ज्ञात करिए। 72 का राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा 1/3। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोस्तों दिया है कि बिंदु है जो कोटि 4 है और y अक्ष पर स्थित है, तब क्या होगा। तो जब y अक्ष पर हो तो ये 0 और 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दिया यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय सौगोशीय यहाँ पे जो है संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 गैठो यानी कि क्रेटर का जो है नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहर के नाम पर रखने की मंजूरी दिया है। ये कौन सी ग्रह पे खोजा गया है, तो याद रखना ये शुक्र ग्रह पे। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में जो है अपने पद से इस्तीफा दिया था, ये बताना है। तो ये विधान परिषद है, तो विधान परिषद का क्या होगा, ये आपका देवेंद्र चंद्र ठाकुर यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। और नंदकिशोर जो है, याद रखना दोस्तों, नंदकिशोर यादव जो है वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए कि मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूँ। 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, लेट द पुअर बी नॉट यानी इंसल्टेड, ठीक है। अगला देखेंगे, चूज द रैंगली स्पीड, यानी कि कौन से यहाँ पे गलत मीनिंग लिखा हुआ है ये बताना है। तो गलत मीनिंग यहाँ पे ये एवर्सन यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा है। यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी, राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी होगा, वाज ओपनड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है एंटोनम। एंटोनम किसका थे, एस्टिंगी का। देखिए इंग्लिश में स्किप नहीं करना, इंग्लिश में बस रिवीजन करते जाना है। किसी भी तरह तुक्का लगा के 3-4 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो दोस्तों इधर आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। 80 का राइट आंसर यहाँ दोस्तों जेनेरियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गिवन द सेंटेंस। डायरेक्ट में बदलना, इनडायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से होगा ये ए हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई त्रुटि नहीं है इस वाक्य में, आपको बताना है, ठीक है। दिल्ली की जमा जो है विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुए हैं, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो ये आपका 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 3 यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद दोस्तों यहाँ पे सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद यहाँ पे 83 का राइट आंसर ये ए निकल जाएगा। सचित यहाँ पे जो है हलंत प्लस आनंद, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। हाल ही में नाटो का महासचिव किससे नियुक्त किया गया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भिविया रहेगा, याद रखना इसको, ठीक है। हाल ही में जो महासचिव चुना गया नाटो का, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मार्क रूट। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, मार्क रूटे यहाँ से याद रखेंगे। पेन पिंटर पुरस्कार, ये भी क्वेश्चन आएगा। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर 85 का क्या होगा, सी हो जाएगा, अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 86 का, ठीक है, कि कौन सा मोबाइल ऐप, यानी कि मोबाइल ऐप एक है सारथी 2.0 का हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो सारथी मोबाइल ऐप दोस्तों जो लॉन्च किया गया है, याद रखना इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारथी 2.0 है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ, भारत में करें कि हाल ही में किस देश ने जो है यानी कि किस देश के नागरिकों के लिए जो है ई मेडिकल वीज़ा सुविधा देने की घोषणा की है। कौन से दोस्तों देश के लिए। 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा बांग्लादेश। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला था ये बताना है। राइट आंसर याद रखना है 116, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो बनी है, याद रखना ये अनामिका बी राजीव। आंसर ये बी ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है कि पृथ्वी व गुरुत्वाकर्षण की जो है बीच की दूरी वर्तमान दूरी की अपेक्षा दुगुनी हो, ठीक है, दुगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर जो सूर्य का आकर्षण बल क्या होगा। पृथ्वी पर सूर्य का आकर्षण बल क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है क्षितिज, क्या है क्षितिज के जो है नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद सूर्य कुछ समय तक दोस्तों दिखाई देता रहता है, ठीक है, इसका कारण क्या है।
इसका कारण देखते होंगे दोस्तों, डूबते सूरज और उगते सूरज क्या होता है, तो आपको जो है लालिमा दिखाई देता है। ठीक है, ये सभी आपको जो याद रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, आंसर ये ए आपका राइट आंसर। यानी कि देखिए कुछ समय तक ये दिखाई देता है, मतलब कुछ समय तक ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेकिन अगर लाल जो दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, वो आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देखेंगे, शून्य में जो है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की जो है क्या समान रहती है, ये बताना है। शून्य में, तो शून्य में जो गिरेगी तो उसका समान त्वरण होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब दोस्तों गोली पर यानी कि अग्रदेशिक बल लगती है। ठीक है, और गोली भी जो है बंदूक पर समान विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना यानी कि इस व्याख्या का सिद्धांत बताइए, किस सिद्धांत पे यह आधारित है। तो कई बार बताएं, क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, क्या हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि एक लड़का दोस्तों 120 न्यूटन भार के बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई पर जो है उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसके द्वारा किया गया कार्य दोस्तों निकल जाएगा कितना, तो आपको जो है 240 जूल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एफएस वाला डब्ल्यू और एफएस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, उस पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा जो है फिल्मों के प्रयोग में ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती और जिन्हें दोस्तों स्वीकार्य है, ये बताना है। स्वीकार्य जो है ये आपका हो जाएगा अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चार्ल्स विल्किंस जो है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये बहुत भी क्वेश्चन है। ये दोस्तों जो है ये कब प्रकाशन हुआ इसका ये बताना है। ये प्रकाशन जो हुआ था ये 1785 में, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा 1785 दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन आपको दिवस से दोस्तों पूछा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 14 दिसंबर को, आंसर ये सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान परीक्षण बहुत भी क्वेश्चन, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान परीक्षण दोस्तों जो है केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा चंबा घाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश में, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉमन दोनों जो है वहाँ पे याद रखना तमिल, आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में विवरण करने वाला प्रथम दोस्तों यानी कि जो है व्यक्ति कौन है, विवरण मतलब अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है, अंतरिक्ष पे या दोस्तों जो है पूछा जा रहा है, राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, या चंद्रमा पे दोस्तों एक प्रकार से पूछे तो क्या होगा, ये नील आर्मस्ट्रांग, आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है सुपर प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को यहाँ पे करवाए हैं आंसर के द्वारा, इसका ये दोस्तों जो है पहला क्लास। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जब भी हम क्लास डालेंगे तो आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हम दे दिए, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारा चीज़ अब आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।